हम इससे क्यों नहीं उबर पा रहे हैं? देखो, मन में जब भी गलत विचार आए तुरंत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को हम तो लोग जीत नहीं सकते, तो भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु, काम, क्रोध ये हम नहीं जीत पा रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, आप कृपा करें। तो भगवान की कृपा से ये कंट्रोल हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। सत्संग करते करते बहुत समय करने से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ कम होते हैं, वरना सारी जिंदगी सताते हैं। सत्संग करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के आश्रित रहो। और जैसा कि आज हमने कथा में बताया कि ये सोचो कि सब भगवान कर रहे हैं, तो आपका कर्तापन मिटेगा, तो कुछ कम आप परेशान होंगे, ज्यादा आनंद में रहेंगे। कान्हा भगत जी का सवाल है। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपकी कथा में आपने बताया था कि अनजाने में किया हुआ कर्म का पाप नहीं लगता, तो फिर पितामह भीष्म ने तो अनजाने में सांप को कांटों में फेंका था ना, अनजाने में नहीं फेंका था। पिछले जन्म में उन्होंने जान कर के कांटों में फेंका था, जान कर, अनजाने में नहीं। नीलम शुक्ला जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी, पति के जेब से पैसे निकालना पाप होता है क्या? नीलम शुक्ला जी, आप निकालती हैं जेब से पैसे? मांग लिया करो, पति से मांग लिया करो। पत्नी ही चोरी करेगी तो घर कैसे आगे बढ़ेगा? जिस घर में पत्नी चोरी करेगी वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पत्नी को कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पति को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। रोहित जी, गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। राजा बलि को पाताल लोक का ही राजा क्यों बनाया? सत्यलोक का क्यों नहीं? सत्यलोक के राजा ब्रह्मा हैं। आगामी मनवंतर में स्वर्ग का राजा बनाएंगे। जिसका जो पद है, जो दे सकते हैं आप, वही तो देंगे, सब थोड़ी दे देंगे। जो जिस लायक है वही ना पद मिलेगा। अभिषेक यादव जी, राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, तिनका कबहू न नींदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़ अखियन पड़े, पीर घनेरी होए। इस दोहे को बनाने का क्या तात्पर्य था? तिनका कबहू न नींदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़ अखियन पड़े, पीर घनेरी होए। तिनका कबहू न नींदिए, जो आपके आश्रित हैं। नींदिए मतलब उखाड़िए। किसान लोग खेत में निदाई करते हैं तो कचरे को उखाड़ते हैं, उस प्रोसेस को नींदना कहते हैं। खेत नींद रहे, ये गांव की शुद्ध भाषा है। तो तिनका कबहू न नींदिए, जो आपके आश्रित है, जो आपके पास है, जिसको आपने दूध पिलाकर, पानी पिलाकर, खिला पिला के बड़ा किया है, उसको कभी अपने से दूर ना करो। यदि आपने उसे लात मार के निकाल दिया तो कल वो आपको फिर सताएगा, वही आपका कांटा बन जाएगा, क्योंकि वो आपका भेद जानता है। घर का भेदी लंका ढाए। तो ये उसका ये अर्थ, तिनका कबहू न नींदिए, जिसको पाला पोसा है, जिसको अपना सब विश्वास। कई बार क्या करते हैं ना आप लोग, किसी पर बहुत विश्वास कर लेते हैं और फिर उसको लात मार के निकाल देते हैं। तो विश्वास किया था तब तो उसको सारी बातें बता दी थी, अब तो निकाल दिया, अब वो आपकी सब बात जानता है, तो किसी न किसी प्रकार से वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। वही कह रहे हैं, तिनका कबहू न नींदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़ अखियन पड़े। कभी ना वो कभी आपको आपकी आंखें मूंदेगा, अर्थात आपको नुकसान, आपको झुकना पड़ेगा उसके आगे, क्योंकि वो आपके राज भेद जानता है। इसलिए पीर घनेरी होए, बड़ा दर्द होगा बाद में, इसका ये अर्थ है। ऋतिक पाठक जी, गुरु जी राधे राधे। गुरु जी, आप कहते हैं कि गरम चीज जठराग्नि को तेज करती है, तो गुरु जी चाय पीता हूँ वो भी गर्म होती है, क्या यह सही है? चाय से अच्छा गर्म पानी पियो। चाय में जो चाय पत्ती होती है ना, वो शरीर के लिए हानिकारक है, और चाय में जो शक्कर होती है वो भी हानिकारक है। तो दो दो हानि जब आपके अंदर जाएंगी तो फिर उसमें केवल
दो चीजें अच्छी हैं, एक तो पानी और एक तो दूध, लेकिन दूध का भी गुण पत्ती की संगत